क्या हाल है आपका? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मेंबरशिप की ये वीडियो है और इससे पहले कि आज का किस्सा शुरू करें, मैं चाहता हूँ कि जो हमारे न्यू मेंबर्स हैं उनका स्वागत किया जाए। तो जल्दी से उनका स्वागत करते हैं, फिर जल्दी से शुरू करेंगे आज का किस्सा। तो हमारे जो नए मेंबर्स ने ज्वाइन किया है उनमें से हैं मनिंदर कौर जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और वेलकम आपका। ये है तांबे दिशा, आपका बहुत-बहुत स्वागत और बहुत-बहुत धन्यवाद मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए। और जिन्होंने रीजॉइन किया है वो है विवेक मील जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मेरा माधव यानी कि शायद कविता ठाकुर जी, अगर मैं ठीक हूँ तो आपका यही नाम है। और निखिल चंदेरिया जी, आपने भी ज्वाइन किया है रिसेंटली। और जाकी भाई ने भी रिसेंटली ज्वाइन किया है। नितिका साहू ने भी रिसेंटली ज्वाइन किया है। ये सब नए मेंबर्स हमारे, आप सबका स्वागत है। और जल्दी से शुरू करते हैं आज का किस्सा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये मेंबरशिप वीडियो है, ये पब्लिकली नहीं होगी, सिर्फ मेंबरशिप होगी और वहाँ पर नए मेंबर्स के लिए कि थोड़ा सा कैजुअल काम चल सकता है। जैसे पीछे से कोई व्हीकल की आवाज़ आ रही है तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत फंबल भी हो जाऊंगा तो वो भी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। बिल्कुल कैजुअल वे में हम बात करेंगे। तो आज का जो किस्सा है वो बड़ा, जितना खौफनाक है उतना ही वो अजीब भी है। अजीब भी इसलिए क्योंकि ये किस्सा रवि नाम के शख्स ने शेयर किया और उन्होंने अपना किस्सा नहीं बताया, उन्होंने अपने दोस्त का किस्सा बताया। अब रवि जो हैं वो अब थोड़े से एज्ड हो चुके हैं। ये किस्सा बता रहे थे कि तकरीबन 1975 के आसपास का किस्सा है। यूपी का एक गांव है और ये कहते हैं कि यूपी के गांव में मेरा दोस्त रहता था। उसका नाम था प्रताप। प्रताप बेसिकली एक सरकारी स्कूल में टीचर था और जो वो सरकारी स्कूल था वो इनके गांव से कुछ आगे जाकर एक और गांव में वहां पर था। अब क्या होता था कि उसकी जॉब थी, सुबह की बस जाती थी, बस चढ़ते थे, चले जाते थे, शाम की बस होती थी, वापस आ जाते थे। अभी इनको कुछ 1 साल होने को था उस स्कूल में ज्वाइन किए हुए। तब क्या होता है कि एक कोई समारोह होता है और समारोह की तैयारियां चल रही थी। और जिस दिन समारोह था यानी कि अगले दिन जो समारोह था वो दिन इनको सुबह काफ़ी जल्दी शुरू करना पड़ना था, तैयारियां वगैरह करनी पड़नी थी। मान लीजिए कि इनका स्कूल का टाइम होगा कुछ 8 या 9 बजे के आसपास का, तो इन्हें सुबह 5 बजे का कहा गया था कि आप 5 बजे आ जाना। अब ये सोचते हैं कि भाई उस दिन संडे था, यानी कि संडे इन्होंने घर वापस आना था और मंडे का प्रोग्राम था। तो ये सोचते हैं कि सैटरडे के दिन कि भाई मैं ऐसा करता हूँ, मैं सुबह कैसे आऊँगा इतनी जल्दी, तो मैं संडे की शाम को ही चल पड़ूँगा। और इनको इतना पता था कि एक बस आती है, जो लास्ट बस होती है शाम की, उस बस से मैं स्कूल चला जाऊँगा और वहाँ पर जाके अरेंजमेंट वगैरह होगा गद्दे वगैरह का, ये वहाँ पर रात को रुक जाएँगे, तो सुबह जाने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। अब ये शाम के समय में खाना वगैरह खाते हैं और चल पड़ते हैं। अब इनको शायद बस की टाइमिंग का थोड़ा-सा मिसमैच हो गया। क्योंकि जब ये मेन रोड पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक आदमी से पूछते हैं कि भैया वो लास्ट बस, कहते हैं वो तो निकल गई आधे घंटे पहले। अब ये कहते हैं कि भाई आधे घंटे पहले निकल गई बस, लेकिन बस का टाइम तो ये है। कहते हैं नहीं, नहीं, नहीं भैया आपको गलती लगी है, बस का टाइम ये है, जो भी होगा। अब ये निराश हो जाते हैं कि घर वापस जाना पड़ेगा, अब सुबह-सुबह आना पड़ेगा, सुबह कैसे आऊँगा, मेरे पास तो कोई कन्वेंस भी नहीं है। खैर ये सोचते-सोचते दिमाग में करते हैं कि देखूँ कोई अगर लिफ्ट मिल जाए तो मैं किसी से लिफ्ट माँग लूँगा। लेकिन अब किसी को भी हाथ दे रहे थे लिफ्ट के लिए, कोई भी नहीं कर रहा था, लिफ्ट दे रहा था। और बेसिकली एक और भी था कि जो इनका जिस गाँव में इन्होंने जाना था वो हाईवे से फिर अंदर की तरफ जाके था। अगर लिफ्ट मिल भी जाती तो हाईवे तक ही मिलनी थी, अंदर गाँव काफ़ी आगे था। ये परेशान होके अब वापस जाने की सोचते हैं, क्योंकि 1975 का समय है, हाईवे पे इक्का-दुक्का गाड़ियाँ ही चलती नज़र आती होंगी, वो भी रात के समय में अब ना के बराबर थी। लेकिन जैसे ही ये मुड़ने लगते हैं अपने गाँव के रास्ते की ओर, इनको दूर से लाइट्स नज़र आती हैं। देखने से ऐसा लग रहा था कि ये किसी बड़े व्हीकल की लाइट है, हो सकता है कि ये किसी बस की लाइट हो सकता है किसी ट्रक की लाइट हो, इस तरीके से। तो ये सोचते हैं कि देखता हूँ पास आकर। जैसे ही ये देखते हैं, थोड़ी-थोड़ी जब पास आ रही थी लाइट्स, तो इनको पता लग रहा था कि बस है शायद कोई। अब जब ये पास आते हैं वैसे ही हाथ देते हैं कि पूछ लूँ कि कहाँ जाएगी बस? तो ये हाथ देते हैं और ये पूछते हैं कि भैया कहाँ जा रही है बस? तो जो कंडक्टर है बस का वो बड़े अजीब तरीके से कहता है आपने कहाँ जाना है? ये हैरानी से पूछते हैं कि भाई बस वाले को क्या है, मैं तो बस ने तो जो सीधा रूट है वहीं पर जाएगी। लेकिन फिर भी ये कह देते हैं कि हाँ इस फला-फला गाँव में जाना, तो ये कहते हैं चढ़ जाओ, उसी गाँव से होकर निकलेगी।
इनकी हैरानी और खुशी दोनों की सीमा नहीं थी कि भाई ये तो बहुत अच्छा हो गया। ये जल्दी से बस पर चढ़ जाते हैं और बस में जब बैठते हैं ना, अंधेरा तो वैसे ही छा चुका था। बस में लाइट जो जल रही थी बहुत कम जल रही थी, और बस में जो सवारियां थी वो भी कुछ अजीब सी ही लग रही थी। अजीब सी लग रहे का मतलब कि अ, कुछ एक चाचा बैठे हुए थे, मुस्लिम थे क्योंकि टोपी वगैरह मुस्लिम मान के उन्होंने डाली हुई थी। एक लड़की बैठी हुई थी, जवान सी लड़की थी। एक बच्ची थी जो शरारतें कर रही थी, और आखिरी लाइन में, जो आखिरी लाइन थी ना, वहां पर कुछ सवारियां बैठी हुई थी, एक जगह खाली थी। बस ज्यादा भरी नहीं थी। अब ना बस धीरे धीरे स्पीड पकड़ती है और कुछ समय बाद वो हाईवे का मोड़ मुड़ जाती है और गांव की तरफ हो जाती है। इनको तसल्ली हो जाती है कि इनमें और ड्राइवर में कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं हुआ, बस सही रास्ते पर चल रही है। अब जो वो रास्ता था ना, वो रास्ता बेहद ही टूटा फूटा रास्ता था, और बस की स्पीड बिल्कुल बिल्कुल धीरे हो चुकी थी। बस बिल्कुल धीरे धीरे चल रही थी। ये सवारियों को गौर कर रहे थे। एक चीज ये थोड़ी सी गौर करते हैं कि जितनी भी सवारियां बैठी थी, मानो जैसे वो पुतले बैठे हों, यानी कि कोई भी ज्यादा हलचल नहीं थी सिवाय एक बच्ची के जो बार बार इधर उधर घूमे जा रही थी, और उनमें से कोई आंख भी नहीं झपक रहा था। कुछ दूरी पर अचानक से बस जो है वो स्लो होती है, और जो वो मुस्लिम थे, चाचा थे, वो उठते हैं। वो कहते हैं बस बस मैं यहीं पे रुकूंगा। अब ना ये देखते हैं बस से बाहर की तरफ अंधकार था बिल्कुल, और बस एक कब्रिस्तान का बोर्ड नजर आ रहा था। ये पूछ ही लेते हैं कि अरे चचा, यहाँ पर आपका घर कहाँ पर है? तो चचा कहते हैं यहाँ पर है। तो कहते हैं नहीं चाचा, यहाँ तो कब्रिस्तान है। वो ना बड़े अजीब से तरीके से इनकी तरफ देख के मुस्कुराते हैं और बस से नीचे उतर जाते हैं। अब इनको बड़ी हैरानी होती है कि भाई यहाँ पर हो सकता है कि आसपास कोई घर हो। इनको कौन सा पता था, ये उस गांव के थे नहीं। अब ना हैरानी की सीमा इनकी और हो जाती है, या डर भी इनको लगने लग पड़ता है। बस जैसे मैंने कहा कि टूटा, बहुत टूटा रास्ता था, और बस बिल्कुल ही धीरे धीरे चल रही थी, और ये देख रहे थे ये जाते कहाँ हैं। वो शख्स कब्रिस्तान के अंदर जाता है, और हल्की हल्की जो कब्रिस्तान में एक दो लाइट्स लगी थी, उसमें देखता है कि एक कवर है, उसके पास जाके खड़ा हो जाता है और एकदम से गायब हो जाता है। इनका तो अंदर तक ये हिल जाते हैं कि ये क्या चीज मैंने देख ली भाई, ये कैसे हो गया। अब ना ये अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जो मैं देख रहा हूँ वो नहीं हो सकता वो लेट गया हो, पागल होगा भाई कोई, मुझे क्या पता। लेकिन बस अब थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी थी। अब बस ये अपने आप को दोबारा, मतलब अपना सर है बस के अंदर कर लेते हैं, डर चुके थे। अचानक से बस थोड़ी सी रफ्तार पकड़ती है, और एक बहुत तेज टक्कर होती है। झटका लगता है जैसे कोई बहुत किसी चीज से टकराई है। ये देखते हैं कि आगे एक पेड़ था, बस पेड़ से टकरा चुकी थी, और इनको बहुत ज़्यादा होता है कि बच तो गया, लेकिन भाई अब बस चलेगी नहीं आगे, अब तो मैं बिल्कुल ही फंस गया। लेकिन क्या होता है कि बस बड़े आराम से बैक गियर मारती है, पीछे होती है और सीधे रास्ते चल पड़ती है, जैसे किसी को कुछ हुआ नहीं हो रही है। सारी सवारियों को आसपास देखते हैं, कोई भी चीखने की आवाज़ नहीं, कोई भी चिल्लाने की आवाज़ नहीं। बच्चे की जो आवाज़ है वो भी बिल्कुल ठीक ठाक, मतलब कुछ ना वो तिलमिलाई थी ना कुछ हुआ था। कंडक्टर ड्राइवर बिल्कुल आराम से कई इशारे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके थे। अब ना ये जो इनके पैरेलल साइड पर जो लड़की बैठी हुई थी जवान, उससे पूछते हैं कि मैडम आपने यहाँ पर उतरना गांव में?" तो कहती हाँ। ऐसे वो बस शक्ल ऐसे करती है। ये जो अभी मेरे साथ आदमी बैठे थे, ये थोड़े से अजीब नहीं थे? कौन आदमी? अरे मैडम, यहाँ पर चचा बैठे थे ना, मुस्लिम चचा। नहीं, कोई नहीं बैठा था। अब ये कहते हैं बैठे तो थे यहाँ पर, बस रुकी है, उतरे हैं, वो कब्रिस्तान गए, वहां पर जाकर गायब हो गए हैं। नहीं नहीं, आपको गलती लगी, यहाँ पर कोई नहीं बैठा था। अब ये हैरान हो जाते हैं कि भाई ये मतलब मेरे साथ हो क्या रहा है। खैर ये फिर डिसाइड करते हैं कि मैं चुप ही रहता हूँ, कुछ नहीं। अब ये वेट कर रहे थे कि कब इनका डेस्टिनेशन आएगा। अचानक से वो थोड़ी देर बाद जो लड़की है वो आवाज लगाती है, यहीं उतरना है। और बस धीमे होती है, लड़की उतरते हैं लगती है। ये देखते हैं कि इतने वीराने में ये कैसे उतरेगी, लेकिन इनकी आंखें तब फटी की फटी रह जाती हैं जब ये देखते हैं कि अभी कुछ समय पहले जिस कब्रिस्तान का गेट था, उसी कब्रिस्तान पर दोबारा बस रुक गई। ये बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके थे कि बस को चले हुए तो कम से कम 10-15 मिनट हो चुके हैं, और 10-15 मिनट से कब्रिस्तान ही खत्म हुआ, फिर कब्रिस्तान पर कैसे पहुंच गए? किसी और गांव का कब्रिस्तान तो नहीं? लेकिन नहीं, बोर्ड भी बिल्कुल वैसा ही। अब गांव इनको याद नहीं था जो गांव का नाम नीचे लिखा हुआ था। लेकिन ये लड़की जब उतरने लगती है तो ये फिर से रोकते हैं कि मैडम इतने सन्नाटे में आप कैसे? वो कोई जवाब नहीं देती और उतर जाती है। अब वो उतरती उतरती फिर जा रही थी उस कब्रिस्तान के गेट की तरफ। बस चलनी शुरू हो चुकी थी।
आंखों से ओझल होने से पहले वो भी ठीक बिल्कुल कब्रिस्तान के अंदर जाती है और गायब सी हो जाती है। अब ये तिल मिला चुके थे, इनको कुछ गड़बड़ लग रही थी, बहुत बड़ी गड़बड़। ये फिर से आसपास देखते हैं, सिवाय उस छोटी लड़की के कोई भी बस में ज़्यादा हलचल नहीं कर रहा था। वो छोटी लड़की इस बस के गलियारे से आगे तक जाती है। अब जब वो वापस आती है, बड़े अजीब से तरीके से इनकी तरफ देखकर कहती है, सब मुर्दे हैं, सब मुर्दे हैं यहाँ पे, कहते हंसती हुई चली जाती है। अब इनको दोबारा से देखते हैं, शक्लें वही, शक्लें सबकी नॉर्मल थी, लेकिन आंखें एक पल भी झपक नहीं रहे थे। इनको काफ़ी अजीब महसूस होता है। अब नहीं उठते हैं, फैसला ये कर चुके थे कि ये बस से उतरेंगे। अब ये उठते उठते जाते हैं ड्राइवर के पास, कंडक्टर के पास, और कहते हैं बस रोको। कहते हैं क्या हुआ, जल्दी से बस रोको, मैंने यहीं पे उतरना है। नहीं, ये बस रुकती नहीं है। अरे उनके लिए तो रुकी है ना, वो तो सिर्फ कब्रिस्तान के लिए रुकी थी। अरे आप समझ नहीं रहे, मैंने यहीं पे उतरना है। तुम्हारी तो भी मंजिल आई नहीं, जब कब्रिस्तान आएगा रोक देंगे। अरे भाई मैं कब्रिस्तान में क्यों रुकूंगा, क्योंकि उनकी जगह थी, वो रुक गए। काफी अजीब बात लग रही थी ड्राइवर की, इनको समझने में बहुत तकलीफ हो रही थी, और ये कहते हैं कि रोको वरना मैं छलांग लगा दूंगा। टूटा रास्ता होने की वजह से बस बहुत धीमे चल रही थी, और जिस तरीके से का बिहेवियर इनको लग रहा था, ये जान चुके थे कि ये बस ठीक नहीं है, ये मुर्दों की बस है। इसलिए ये ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए सीधा बस से छलांग लगाते हैं। इनका पैर अच्छे से पड़ता नहीं जमीन पर, ये ठोकर खाकर गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। अब सुबह जब इनको होश आती है, इनके आसपास लोग थे, इनको उठाने की कोशिश कर रहे थे। ये देखते हैं कि इनके पास एक बिल्कुल बड़ा सा पेड़ था, और ये वही पेड़ लग रहा था, क्योंकि इनको निशानी याद थी जहां पर पेड़ से बस से टकराई थी, और ये वही पेड़ था जहां पर वो बस टकराई होगी। ये कहते हैं कि मैं यहाँ पर कैसे आया, तो लोग कहते हैं भाई तुम सुबह यहाँ पर पड़े हुए थे, नशा वगैरह तो ये करते नहीं थे। खैर अब जल्दी जल्दी ये अपने स्कूल की तरफ भागते हैं, स्कूल जाके सारी कहानी बताते हैं कि भाई ये मेरे साथ हुआ। कोई भी विश्वास कर नहीं रहा था। फिर प्रताप ये कहानी अपने दोस्त रवि को बताते हैं। रवि कहते हैं कि सच कहें तो मैंने भी कभी विश्वास ही नहीं किया, अब करता हूं। मैंने कहा कि क्यों, ऐसा भी क्या हो गया? रवि कहते हैं क्योंकि प्रताप की मौत ठीक वैसे ही हुई। जैसे ही उन्होंने कहा कि मौत होगी, मैं तो हिल गया अंदर तक, और मैंने कहा कि वो तो बच गए थे। नहीं 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 नहीं, तब तो वो बच गया था, लेकिन कुछ सालों बाद वो बस से जा रहा था उसी स्कूल, और वही बस पेड़ से टकराई और उसकी मौत हो गई। वही पेड़ से, हाँ, वही पेड़ से टकराई बस। यानी कि एक शख्स प्रताप नाम का, जिसने अपनी मौत का ट्रेलर पहले ही देख लिया था। आज से कई साल पहले वो जिस बस पर बैठा था, जो उसके हिसाब से मुर्दों की बस थी, वो टकराई थी एक पेड़ से। इनको कोई झटका लगा, बाकी किसी को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो तो पहले से ही मुर्दे थे, सिर्फ यही जीवित थे। इनको क्या पता था कि इनकी मौत का कारण वही पेड़ बनेगा, वही टक्कर बनेगी जो कुछ सालों बाद होगी। किस्से का सबसे अजीब पड़ाव यही था, और सच कहें तो खौफनाक भी। कई बार हम कहते हैं ना कि यार बाल बाल बचे, क्या पता अगली बार मौत उसी तरीके से हो। ये किस्सा तो कम से कम यही बयां करता है। सो रवि के बकौल प्रताप अब हमारे बीच में नहीं है, और उनकी मौत भी वैसी हुई जैसे उन्होंने अपनी एक तरह से एक टक्कर देखी थी, एक्सीडेंट देखा था, और उसी जगह पर हुई जहां पर वो बेहोश पड़े थे। जब उठे थे तो वो पेड़ के पास थे, और बकौल उनके वो तो पेड़ से काफी आगे आ चुके थे जब ये एक्सीडेंट हुआ था। जब ये छलांग मारी थी उन्होंने बस से, तो फिर वो पेड़ तक कैसे पहुंचे इनको कुछ नहीं पता। शायद राज राज ही रह गया, वो राज अपने साथ ही लेकर चले गए। क्या कहा जा सकता है, ये सृष्टि बनाने वाले ने बहुत से राज बनाए हैं। सो ये भी इन्हीं एक ऐसे राजों में से एक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आज का किस्सा आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब यहाँ पर भी करना रखा हुआ है, और अपने दोस्तों को भी कहो यार मेंबरशिप ज्वाइन करें, मेंबर्स बढ़ाएं, 100 मेंबर करें। 71-72 हो चुके हैं शायद, 71-72 के आसपास। थोड़ा ही रह गया, दिसंबर के महीने में कंप्लीट करते हैं, तो फिर नया साल एंजॉय करेंगे अच्छे तरीके से। सो ये था आज का एपिसोड, आज का किस्सा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे जल्दी
अगली नई मेंबरशिप वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।